जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। मैं सुषमा पुंडीर, मिशन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में काफ़ी कार्यक्रम अच्छे किए गए। बच्चों को जागरूक करने के लिए, देश के प्रति जागरूकता के लिए, बच्चों को भाईचारा एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए इस तरह से ही कार्यक्रम किए गए और देश के वीर शहीदों को आज के दिन स्मरण करने के लिए और उनको नमन करने के लिए आज प्रोग्राम कराए गए। स्टाफ ने काफ़ी सहयोग किया है। स्टाफ ने मिलके अपना सहयोग से बच्चों को तैयारी करवाई है और काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए गए और देश के प्रति जागरूक रहने के लिए देश के हित के जो देशभक्ति के गीत भी गाए गए
वो सभी बच्चों को प्रोग्राम करवाया गया। आज कितने बच्चों को यहाँ पर ट्रॉफी दी गई है आपके द्वारा? लगभग ट्रॉफी पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं जी। हाँ जी, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारे कम से कम 25 थे, काफ़ी प्रोग्राम थे। सिलेक्टेड प्रोग्राम्स जो थे उनमें अच्छे बच्चों को सबको पुरस्कृत किया गया। स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, हमारा देश आज़ाद हुआ। आज 78वां हम वर्ष मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं बच्चों को और देशवासियों को यही जागरूक करना चाहूँगी कि देखिए, अपने देश में जाति भेद फैला करके हमें अपने देश को बांटना नहीं है, हमें दोबारा से गुलाम नहीं होना है। क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। तो हमें बांग्लादेश नहीं बनाना है, हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग रह करके, एकजुट हो करके अपने देश को बचाव करके, और हम बहुत मजबूत देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमने सबने एक साथ मिल कर के आज़ादी ली है। तो हमारा जाति भेद पर बिल्कुल भी कोई इस तरह का वो नहीं है। बच्चों को बिल्कुल यही शिक्षा दी जाती है कि बच्चों, आपस में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो देश में हो रहा है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक होकर ही लड़ा है, एक होकर ही बना है। तो इसके नागरिक बिल्कुल बिल्कुल ये सब राजनीतिकरण है, नेताओं की सब हरकतें हैं। इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे देश के हित में हो, देश के हित में रहना है। मैंने अपने बच्चों को यही बोला कि बच्चों, आप हमारा भविष्य हो, आप हमारे देश के भावी नागरिक हो, तो आपको इन भेदभाव में, इन चीज़ों में, इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। मैम, शिक्षा के मंदिर में आजकल जो है कुछ टीचर्स दी जा रही है जी, उन टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? उन टीचर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षक के ये कार्य नहीं होते हैं। शिक्षक राजनीतिकरण करें, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षा जब दी जाती है ना, वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। एक गुरु का कार्य है सभी शिष्यों को, सबको एक बराबर रख के रखना, सबके साथ बिना भेदभाव के शिक्षित करना। और शिक्षक ही मेन ऐसी चीज़ है जो आज हमारे देश को बना रहा है। अगर शिक्षक ही भ्रष्ट हो गया तो कुछ नहीं होगा। हमारे जो बच्चे हैं, इनको जो हम बना रहे हैं वो बन रहे हैं। तो हम यही सभी देश के शिक्षकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जाति भेद को बिल्कुल भी मत फैलाएं। ये देश में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये मंदिर है शिक्षा का, यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो शिक्षा के मंदिर में ये भेदभाव अच्छा नहीं है। तो मैं यही देश को मैसेज देना चाहूँगी कि हम जैसे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज आज़ादी के इतने सुंदर पल को मना रहे हैं, तो हम बहुत भाग्यवान हैं जो हम इस अवसर को अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि सभी देशवासी इसी तरह से मिलजुल करके देश का ये पर्व मनाएं। और सभी देशवासियों को और सभी नगरवासियों को और सभी हमारे विद्यालय के शिक्षकों को और बच्चों को और अपने सभी पेरेंट्स को मैं आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।